वह रहस्य अपन खोज रहे हैं जिस रहस्य से हम अनादिकाल से परेशान हैं। वह रास्ता खोज रहे हैं जो रास्ता हमें आज तक नहीं मिला। सब कुछ मिला लेकिन मिलकर के भी कुछ भी नहीं मिला। सब मिल जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ये आश्चर्य की बात है। अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिला वो तो बात ठीक है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी जिसके पास कुछ नहीं मिला, जैसे बहुत अमीर आदमी है लेकिन बीमारियां इतनी हैं कि वो कुछ खा नहीं सकता। आंखें मिली हैं लेकिन जेल में बंद है, दुनिया देख नहीं सकता। ऐसी जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी हम खाली के खाली रह जाते हैं। इनके कारण खोज रहे हैं कि जो चाहता हूँ वो नहीं मिलता, और मिल जाता है तो मैं उसका लाभ नहीं ले पाता। इसके मुख्य कारणों पर अपन ने विचार किया कि सबसे बड़ी भूल हुई अपन से कि अपन को जब कुछ जो कुछ भी मिला हमने उसका दुरुपयोग किया। जब भी रास्ता मिला, जब भी हमें पैर मिले, हम गलत रास्ते पे चले गए। हमें आंखें मिली, हमने गलत देख लिया, गलत सुन लिया। हमें खाने के लिए मिला, हमने गलत खा लिया, गलत टाइम पे खा लिया, गलत स्थान पे खा लिया। हमें धन दौलत मिला लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हमें मुनि पद भी मिला लेकिन हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हमें परिवार मिला लेकिन परिवार का भी दुरुपयोग कर लिया। सब कुछ मिलने के बाद हमारे जीवन में मात्र उसका सुख नहीं उठा पाना का मूल कारण है हमने उसका दुरुपयोग किया। क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हमें ये चीजें क्यों मिली। 90% लोगों को मालूम नहीं है कि हमें मनुष्य पर्याय क्यों मिली। 99% लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ। 99 और पॉइंट और लगा दें तो 99 पॉइंट तो भी नहीं मालूम कि हमें भारत देश कैसे मिल गया जन्म में। हम दुनिया में किसी विदेश में भी जन्म सकते थे, अमेरिका में भी जन्म सकते थे, रूस में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में। हमें भारत ही क्यों मिला मालूम ही नहीं। यूं आ गया नंबर। भारत देश का यूं नंबर नहीं आता, इसके पहले बहुत लंबा चौड़ा वीजा बनता है तब कोई भारत में जन्म लेता है। जैसे आज सबसे कठिन वीजा कहाँ का है? अमेरिका का। इसी प्रकार इस सृष्टि में किसी को जन्म लेके सबसे कठिन वीजा है भारत का। भारत में जन्म लेना सबसे कठिन वीजा है। बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से, और वो मिल जाता है तो हमें मालूम नहीं है कि क्यों मिला। उसमें भी तुम्हारे लिए पूरे भारत में भी मध्य प्रदेश मिल जाए, इसका वीजा और कठिन है। अन्य प्रांतों में जन्म लेना उतना कठिन नहीं, क्योंकि वहाँ मांसाहार आदि प्रवृत्तियाँ स्वभाव से देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा यदि भारत में शाकाहारी हैं, ज़्यादा कह रहा हूँ, अभाव नहीं,
सबसे ज़्यादा शाकाहारी मिलेंगे भारत देश के प्रांतों में। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। मेरा सर्वे है, मैंने जो सारे प्रांतों का मैंने बताया, सबसे ज़्यादा व्यक्ति शाकाहारी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये दो प्रांत बता रहा हूँ, ये दो प्रांत सर्वाधिक है। राजस्थान तीसरे नंबर पर, गुजरात भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ वगैरह इसी में ले लेगा, उनमें भी कम है। यानी मध्य भारत ले लें अपन, सब प्रांतों को छोड़ के क्या ले लें? मध्य भारत सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं सभी जातियों में। मैं जैनियों की अकेली नहीं, सभी जातियां, जितनी भी जातियां हैं, भारतीय जाति, हिंदुस्तानी जाति, आर्यपुत्र, जो ओरिजिनल भारतीय आर्यपुत्र कहलाते हैं, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं। सभी जाति, कोई भी जाति हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, XYZ, जो अपने भारत का है, वो सबसे ज़्यादा शाकाहारी यहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। मांसाहार है लेकिन सबसे ज़्यादा शराबखोरी मध्य भारत में है, सबसे कम, ज़्यादा नहीं। अन्य प्रांतों की अपेक्षा मध्य भारत में कम शराबखोरी है। जितने व्यसन हैं वो सबसे कम मध्य भारत में है। हिंसाएं सबसे कम मध्य भारत में होती हैं। मर्डर मध्य भारत में सबसे कम होते हैं। और भी जितने केस हैं जो गलत माने जाते हैं, वो सबसे कम स्मगलर मध्य भारत में है, 2 नंबर की आदमी। बेईमानी मध्य भारत में सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि सबसे अधिक आज भी धर्म के संबंध में कोई विवेक है तो मध्य भारत में ज़्यादा है, अंधविश्वास नहीं। और धर्म के नाम पर हिंसा तो मध्य भारत में बहुत नगण्य है। व्यक्तिगत मामला अलग है, धर्म के नाम पर तो मध्य भारत में बहुत कम है जो धर्म के नाम पर बलि चढ़ती हो, बड़े बड़े वर हिंसा की जाती हो। हैं, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज की अपेक्षा कम है। अन्य भारत के किनारों पर देखो कितना धर्म के नाम पर हिंसा, खाने पीने के नाम से तो हिंसा है ही। तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। मध्य भारत में जन्म, मध्य में भी मध्य प्रदेश में जन्म, और मध्य प्रदेश में भी तुम्हारे जिले का नाम बोल दो ना। हाँ, पूरे जिले में सबसे कम, सबसे अधिक शाकाहारी अशोकनगर में। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।